हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 75 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 25 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है आवर एनवायरनमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण आसपास में। तो आसपास में हमारा क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं? जो फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सब आ जाते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम आपके दो टाइप्स का होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है? जिसके अंदर विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, जो नेचर में नेचुरली जो अकर हुआ है, ठीक है ना, जो खुद है, जो खुद एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, नेचर वाइज। सो जैसे लेक हो गया, पोन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशन वगैरह। ठीक है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम है। मैन मेड इकोसिस्टम क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है विच आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस लाइक क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एंड गार्डन, जो लोगों ने खुद बनाए हैं। जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, आपने देखा होगा तालाब में, नदियों में तो मछलियाँ होती हैं। अब आप घरों में देखते हो शीशे के अंदर, कांच के अंदर वो एक्वेरियम होता है ना, उसके अंदर हम मछलियाँ रख लेते हैं। तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया मछलियों के लिए, है ना। गार्डन हो गया, जो पार्क हम बनाते हैं। तो ये सारे क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू। अब बात हो रही थी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ये किसके बेसिस है? न्यूट्रिशन के बेसिस पे है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना खाना खुद एबायोटिक कंपोनेंट्स की हेल्प से। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, जिस फोटोसिंथेसिस में देखो एबायोटिक में क्या थे? रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, टेम्परेचर, ये सब तो फोटोसिंथेसिस एक तरीके से वही प्रोसेस हो गया। ठीक है, सो हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो क्या होती है? प्रोड्यूसर होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, जो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स या फिर हीटरोट्रोफ्स। ठीक है ना, जो किन पर डिपेंड होते हैं? इन पे डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। जितने भी एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन्स हैं, हम किसके अंदर आ जाते हैं? कंज्यूमर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। जो डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या फिर एनिमल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज कर दे, सड़ गल के जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो दे हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को ये बनाए भी रखते हैं। किस तरीके से रखते हैं? कि जो डेड हो चुके हैं प्लांट्स, एनिमल्स, उनसे क्या करेंगे? वो किसकी तरह वर्क करेंगे? वो हमारी लैंड को हमारी मैन्योर की तरह वर्क करता है एक तरीके से, जो हमारी लैंड को फर्टाइल बनाता है और फिर से प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्पफुल है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हो गए डिकम्पोजर्स के। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर्स आर फर्दर। अब जो कंज्यूमर्स की बात हो रही थी ऊपर, ठीक है, प्रोड्यूसर्स थे जो अपना खाना खुद बनाते थे। कंज्यूमर्स थे जो क्या करते थे? अपना खाना प्रोड्यूसर्स के ऊपर वो डिपेंड करते थे अपने खाने के लिए। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो फिर से उनके कुछ टाइप्स हैं, 4 टाइप्स के हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और पैरासाइट्स। ठीक है, तो हर्बीवोरस क्या है? वो एनिमल्स जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं अपने खाने में, ठीक है ना, जो सिर्फ पौधों को खाते हैं अपने खाने में, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे काउ, डियर, रैबिट, मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं ना, वो हर्बीवोरस होते हैं। फिर आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है? ये एनिमल्स ये एनिमल जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, मांस खाते हैं, है ना, इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, जैसे टाइगर, क्रोकोडाइल, ऐसे। ठीक है, वो क्या हो गए? कार्निवोरस। थर्ड है ओमनिवोरस। जो एनिमल्स दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ओमनिवोरस में आ जाएगा। फोर्थ है पैरासाइट्स। क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो बॉडी, मतलब लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट विदाउट किलिंग। एग्जाम्पल लाइस कैस्केटर। क्या होता है? बिना मारे क्या होता है? उसके अंदर बस जाता है वो, ठीक है ना, वो तो मतलब किसी और की बॉडी में एंटर करेगा और जो वो खाना खा रहा है ना, ठीक है ना, उसकी बॉडी से अपना खाना खाता रहेगा। ठीक है, तो वहीं उसमें से न्यूट्रिशन लेता रहेगा वो। इस तरीके से क्या करेगा? उसको बिना किल किए वो क्या करेगा? किसी और की बॉडी में एज अ होस्ट की तरह अपना खाने को खा लेगा। ठीक है, वो पैरासाइट्स होते हैं। जैसे लाइस वगैरह, कैस्केट वगैरह आपने देखा होगा, सर में जू हो जाती हैं। हमारे सर में तो
मतलब जू होने के क्या कारण है उनका, हमारे सर में जू होने के क्या करते हैं वो, उनको अपना हमारी बॉडी में एंटर करते हैं वो, ठीक है। तो हमारे जो बालों का न्यूट्रिशन है सारा वो ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए हमारे बाल इतने ख़राब हो जाते हैं, टूटते हैं जब वो होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन उनके पास चला जाता है। तो इस तरीके से वो औरों की बॉडी में जाके अपना फूड वो करते हैं। अब मरते तो है नहीं ना हम लाइस होने से, ठीक है, जो जू वगैरह होते हैं उनसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वो करते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको बताया था एबायोटिक और बायोटिक है। तो हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। एबायोटिक तो अभी हम पढ़ेंगे। बायोटिक में क्या देखा हमने, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, और फिर कंज्यूमर में फिर से हमने 4 पढ़े, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस और डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे आपको पैरासाइट्स आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पैरासाइट्स आएगा, ठीक है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की कंपोनेंट्स क्या है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रही थी। तो बायोटिक और एबायोटिक में होता क्या है, देखो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वो सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। मतलब कहने का मतलब लिविंग कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सब किस में आ जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। क्लियर। चलिए नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। सो आज की वर्कशीट में हमें ये 5 क्वेश्चंस गिवन है, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द टर्म प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मीन्स खुद ही, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स या फिर हीट्रोट्रोफ्स। एग्जाम्पल जितने भी एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, कंज्यूमर्स के अंदर। थर्ड है डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, ये हेल्प करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की रिप्लेनिशमेंट में, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, जो प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं। देखो द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से, एंड दस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसलिए प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वही तो होते हैं ना प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या फ़र्क है। नेचुरल इकोसिस्टम में जो नेचर में एग्जिस्ट करता है अपने आप, जैसे लाइक पोन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशन, समुद्र वगैरह ये सब, और मैन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और संभाले जाते हैं ह्यूमंस द्वारा, ठीक है ना, जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ये सब। क्लियर। सो ये डिफरेंस है नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है, द एनिमल्स हु लिव इन बॉडी ऑफ होस्ट, जो क्या करेंगे, बॉडी किसी और की बॉडी में रहते हैं वो, एंड टेक फूड फ्रॉम इट विदाउट किलिंग, उनके शरीर से ही अपना खाना लेते हैं बिना उनको किल किए। एग्जाम्पल लाइस हो गया, कैस्केट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का रोल क्या है, एक तो अभी हमने पढ़ा था, दीज हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को बरकरार रखते हैं। दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर, दस मेकिंग सॉइल फर्टाइल। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को, मिट्टी को, डेड और डिके मैटर को डिकम्पोज करके और मिट्टी को फर्टाइल बना लेते हैं, उपजाऊ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।